1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में दी महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। तो इसी को लेकर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी आज 25 मार्च 2025 को राज्यसभा में दी गई है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी को लेकर। तो क्या ये जानकारी है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग कब से लागू होने जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे कि संसद का बजट सत्र यहाँ पर चल रहा है, तो उसी के दौरान 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ प्रश्न पूछे गए थे। श्री शंभू शरण पटेल जी के द्वारा, श्री मदन राठौड़ जी और श्रीमती किरण चौधरी जी के द्वारा। तो इन 3 सांसदों के द्वारा सवाल पूछे गए थे, जो कि इस प्रकार हैं कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है? और अंतिम सवाल था कि 8वें वेतन आयोग से कितने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत भी बढ़ेगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल दिए गए थे। इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले आपको सबूत के साथ उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जवाब यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इन तीनों ही सवालों के जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए। पहले 2 सवालों का जवाब दिया गया था कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है, और जैसे कि सरकार ये कह चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से दोहराया है कि सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। आगे बताया गया कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या लगभग यहाँ पर 37 लाख दिनांक 1 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार और लगभग 34 लाख दिनांक 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार है। और इससे रक्षा कर्मियों के साथ साथ रक्षा पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। तो सरकार के द्वारा ये जानकारी दी गई कि लगभग 37 लाख जो सिविल केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, और लगभग 34 लाख सिविल पेंशनर्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ डिफेंस के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ में डिफेंस के कर्मियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सरकार ने अभी भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसका फ़ायदा कब से मिलेगा। लेकिन सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है, और इसका लाभ कब मिलेगा ये अभी जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये एक ताज़ा अपडेट 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए।